नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बारडोमास यानी कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इस प्रकार के प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार के प्रश्न में गलतियां कर देते हैं। गलतियां करते नहीं, गलतियां हो जाती है क्योंकि उनको पूरा कॉन्सेप्ट और बनाने का तरीका मालूम नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो को आप अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रकार के प्रश्न में कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। आपको पता हो जाएगा कि आपको सबसे पहले गुना करना है कि भाग करना है, ब्रैकेट करना है कि जोड़ना है या घटाना है। अक्सर स्टूडेंट वहीं पे गलती कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हमको जोड़ना है, सबसे पहले जोड़ें कि घटाएं, भाग करें कि ब्रैकेट हटाएं। आप ये चार प्रश्न जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। इन चारों प्रश्नों को आप देख लीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आप इस बारडोमास के बारे में समझिए कि बारडोमास किसे बोला जाता है। देखिए, आप समझिए बोर्ड मास के फुल फॉर्म को। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ गए तो इस प्रकार के प्रश्न में आप कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। आपको सही तरीका मालूम हो जाएगा कि हमको कैसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले बी यानी कि जब कोष्टक दिया हो, इसका मतलब क्या होता है, कोष्ठ। इसमें होता है छोटा कोष्ठ, मझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। तो सबसे पहले हम कोष्टक की क्रिया को हल करेंगे। फिर उसके बाद ओ मतलब ऑफ मतलब का। कोष्ठ के बाद अगर का दिया है तो उसके बाद हम का की क्रिया को हल करेंगे। फिर उसके बाद डी मतलब डिवीजन का मतलब होता है भाग। उसके बाद हम भाग की क्रिया करेंगे। ठीक उसी प्रकार एम मतलब मल्टीपल मतलब गुणा। इसका भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा। फिर गुणा के बाद क्या करेंगे, ए मतलब हुआ एडिशन यानी कि जोड़। उसके बाद हम जोड़ेंगे और सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, उसके बाद घटाएंगे। देखिए, इसी क्रिया को हम यहाँ पे सरल भाषा में लिख दिए हैं। सबसे पहले कोष्टक की क्रिया को करेंगे, फिर उसके बाद का को, फिर भागा, गुणा, जोड़ और घटाओ। सबसे पहले कोष्टक की क्रिया, उसके बाद का को, फिर उसके बाद भागा, फिर जोड़, फिर गुणा, सॉरी दोस्तों, गुणा, जोड़ और घटाओ। ठीक है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप जब भी प्रश्न बनाएं, अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप इस स्क्रीनशॉट को एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है, इसको हम बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 5 गुणे 4 भगा 2 प्लस 2। देखिए, यहाँ पे ना कोष्टक दिया हुआ है और ना ही का दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है भाग, तो हम सबसे पहले यहाँ पे भाग की क्रिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे। तो ये हुआ 5 और गुणा का जैसे के 10 लिख देंगे, और 4 को जब 2 से आप भगा दीजिएगा तो यहाँ पे होगा 2। ठीक है दोस्तों, और फिर प्लस हुआ 2। आप जब 4 को 2 से भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हुआ 5। अब देखिए, यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग गुणा की क्रिया करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा की क्रिया। तो अब यहाँ पे 5 में और 2 में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 10, और 10 में फिर जोड़ 2। अब जब 10 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 12। यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रकार के प्रश्न बनाना सीख चुके हैं। देखिए, अब दूसरे प्रश्न को हम बनाते हैं।
देखिए दोस्तों, आप अगर इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक देख लिए, अगर आप इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक देख लिए तो आपको बोर्डमास यानी कि सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न को बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिए भाग की क्रिया भी करनी है, कोष्टक भी करना है, कोष्ट की क्रिया को भी हल करना है, भागा माइनस भी करना है, भागा और गुणा, इसमें सभी चिन्ह दे दिया है। तो देखिए इसको बनाते हैं हमको क्या पता है, हम नियम के अनुसार हम जानते हैं कि सबसे पहले कोष्टक की क्रिया को हल करना है। जो कोष्टक दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए ये हुआ 60 भागा 5 गुणा, अब इस कोष्टक के अंदर की क्रिया को हम लोग हल करेंगे। कोष्टक के अंदर को जब हल करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे कोष्टक के अंदर जो है उनको हम हल करेंगे, उसके बाद हम बाहर वाले को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले माइनस तो करेंगे नहीं, कोष्टक के अंदर है लेकिन क्रिया वही होगी जो कि बड़ा है, तो इसमें भाग की क्रिया सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 8। अब 8 को जब आप 2 से भाग दीजिएगा, 8 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप इसको कटा सकते हैं, यानी कि 60 को जब भागा दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा 60/5, ठीक। फिर यहाँ पे गुणा, अब इसको माइनस कर सकते हैं आप। जब 16 में से 4 को घटाइएगा तो कितना होगा, 12 4 16। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, भाग का चिन्ह हुआ। कोष्टक हट गया, कोष्ट हट गया, कोष्ट से पहले भी गुणा है और कोष्ट के बाद भागा है, तो यहाँ पे कोष्ट का कोई अब मतलब नहीं रह गया। कोष्ट का मतलब वही हुआ कि एक घर है, पहले घर के अंदर के काम करो, फिर उसके बाद बाहर वाले का काम करो। तो अब ये हो गया। अब देखिए, अब जब आप इसको कटा दीजिएगा, आप तो इसको कटा सकते हैं, तो ये हो गया 12 5 60, फिर यहाँ पे हो गया गुणा। अब जब 12 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 4। यहाँ पे 4 कैसे हुआ, देखिए जब 12 को आप इसको 12 को जब 3 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक दोस्तों, तो यही 4 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इस 12 में 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 48। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, आप सही तरीका सीख चुके हैं बनाना, कि सही तरीका से जब आप बनाइएगा तो इस प्रकार के प्रश्न गलती से भी गलती नहीं होगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अब देखिए बनाते हैं हम तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न को भी बनाएंगे। देखिए इसमें भी यहाँ पे माइनस, गुणा, गुणा, भाग और फिर प्लस है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता है, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। तो भाग की क्रिया क्या है, यहाँ पे है, तो हम इसको लिख देते हैं 33 माइनस 4 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हम लिख दिए, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिख दिए। अब यहाँ पे हम जब इसको घेरे हैं तो यानी कि 10 को 5 से आप भाग दीजिए, तो 10 को जब 5 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे हो गया फिर 13। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी तो माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे प्लस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा की क्रिया को करेंगे। तो आप इसमें गुणा कीजिए, 3 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, इसमें गुणा कीजिए और फिर इसमें गुणा कर दिया। आप इधर से गुणा करें चाहे इधर से, 4 3 12 और 12 दूना 24। तो ये हो गया 33 माइनस 24 और फिर हुआ प्लस 13। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। आप इसको आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, आप इसको आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके आगे
इसके आगे जब कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस छुपा रहता है, यहाँ पे प्लस छुपा रहता है। तो आप सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए इसके आगे भी प्लस है। आपको अगर नियम पता नहीं है तो आप मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है कि नहीं। तो देखिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 प्लस 13 माइनस 24। कुछ किए नहीं दोस्तों, 33 यहाँ से प्लस उठा के यहाँ पे ला दिए और इसको पीछे ढकेल दिए। ठीक, अब इसको जोड़ना हो गया आसान। इसके भी आगे प्लस, इसके भी आगे प्लस। 3 और 3 कितना हुआ 6, और 3 1 कितना हुआ 4। ठीक है दोस्तों, 46 माइनस कितना हो गया 24। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हुआ 2, और 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हुआ 2, 22। यही हो गया इसका आंसर। आप इसको बनाना सीख चुके हैं। ठीक, एक और प्रश्न बचा हुआ है, एक और प्रश्न बचा हुआ है, उसको आप कमेंट में बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे वो प्रश्न लिख देता हूँ, उसका आंसर आप लोग बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा वह प्रश्न, ये रहा वह प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को बताना है, ताकि मुझे भी जानकारी चले कि मैंने जो आप लोगों को समझाया वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जी, ताकि ये सारी जानकारी आपके दोस्त को भी मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।